हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि एक नॉर्मल टपल यूज़ करके हम उस टपल में जो भी एलिमेंट्स है उसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है एंड मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, विल जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट। राइट, सो फर्स्ट विल जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोग्राम कि जहाँ पे आपके पास स्टैटिक डेटा है और उससे हम फैच करने का ट्राई करेंगे। राइट, सो आई एम यूजिंग variable t1 and in which I am storing the values. And I'll just try to print and see whether it's printing or not. Okay, so above here we'll be writing the code और यहाँ पे नीचे जो है we'll be seeing the output. Right, so right now we are able to see the output properly. We need to also check कि जो हमने ये data type use किया है वो कौन सा है. So for that we'll be using the inbuilt function कि जहाँ पे टाइप इनबिल्ट फंक्शन है जहाँ से हमें पता चलता है कि वेदर द डेटा इंसर्टेड इनटू टी1 इज ऑफ विच टाइप। राइट, यहाँ राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से पता चलता है, बट मशीन से हमें ये जानना है कि मशीन खुद इस चीज़ को हमें बताए कि विच टाइप ऑफ डेटा टाइप इट्स स्टोरिंग। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द टाइप इनबिल्ट फंक्शन। सो इफ वी रन दिस कोड, तो विल सी द आउटपुट ओवर हियर कि यहाँ पे हमें क्लास टपल मिल चुका है। राइट, सो ये राउंड ब्रैकेट के अंडर में हमने जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं, स्टोर किए हैं इनसाइड टी1, उसका टाइप है आपका टपल। नाउ यहाँ पे एक सिंपल कोड लिख के भी यहाँ पे हम इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। राइट, सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनबिल्ट फंक्शन मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम। राइट, सो फर्स्ट हम मिनिमम के लिए ट्राई करेंगे। सो मिनिमम हमारा इनबिल्ट फंक्शन है और उसमें हम पैरामीटर पास करेंगे। सो आई बी पासिंग द टी1 एज अ पैरामीटर कि जहाँ पे आपका टपल पूरा इंसर्टेड है, and simply will be printing the values. If we run this code, you can see the output. Right, so यहाँ पे टपल प्रिंट हो चुका आ चुका है, एंड आफ्टर दैट ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू फ्रॉम टपल and maximum value from tuple. Let's save this code and let's run this code. राइट, सो यहाँ पे देखिए जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, सो यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज 5, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 44। राइट, तो ये एक कोड आपका बेसिक है जो रन यहाँ पे हो रहा है। अब इसी टपल में लेट्स से इफ यू वांट टू रन वन मोर कोड कि जहाँ पे हम ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उस चीज़ का सम कर पाए, so we can also take help of inbuilt function that is a sum function, right? So यहाँ sum function हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं and inside that we are passing the tuple 1 as a parameter. So if we save the code and if we run the code, so you can check over here. So 134 जो है वो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। If you want, you can just also double check from here, that is 15 plus 5 plus 44 plus 33 plus 22 plus 7 plus 8. Right, so exactly the answer we are getting over here. यहाँ पे हमने ये सारे, इसको हम बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शंस। और भी क्या क्या इनबिल्ट फंक्शन है, यू कैन जस्ट चेक फ्रॉम योर साइड। आप भी अपने साइड से चेक कीजिए कि और क्या ऑपरेशन हम यहाँ पे डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो हमारा डेटा था यहाँ पे, सो दैट इज अ स्टैटिक डेटा
कि यहाँ पे हमने एक बार मैन्युअली ये सारे एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे स्टोर करवाए हुए हैं। एवरी टाइम इफ वी रन द कोड विल गेट द सेम इनपुट। यहाँ पे डायनेमिकली इनपुट्स आपके चेंज नहीं हो रहे, राइट। सो फॉर दैट यू नीड टू अगेन थिंक कि यहाँ पे डायनेमिक इनपुट्स के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा। नाउ लेट्स से इफ वी वांट टू टेक इनपुट एज अ डायनेमिक इनपुट्स कि जहाँ पे हम यूज़र के पास से इनपुट्स ले, एंड आफ्टर दैट इफ वी स्टोर समवेयर इन द टपल, और उसमें से हम एलिमेंट्स में से कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है, विल जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट, राइट। सो फॉर दैट वी नीड टू टेक एम्प्टी टपल, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच रहेगा। देन विल दिस टेक inputs from user. After that we'll just make use of the loops. कि जहाँ पे हम फॉर लूप, वाइल लूप, ये सारी लूप्स यूज कर सकते हैं जस्ट टू रन ऑन द रेंज। और उसके बाद जो है हम यूज करेंगे इनबिल्ट फंक्शंस जो हमने अभी यूज किया है, राइट। सो ये सारी चीज हम यूज करके डायनेमिकली हम इनपुट लेंगे फ्रॉम द यूजर एंड विल जस्ट ट्राई टू print out and we'll just try to see the element from the tuple is minimum or the maximum number, right। So for that first of all what we'll just do, हम यहाँ पे एक empty tuple को create करेंगे। We can also check whether this code is running or not, right। So you can check at the output level कि यहाँ पे आपका tuple create हो चुका है, right, but it is a empty tuple के जहाँ पे आपका कुछ भी चीज़ print नहीं है। So till now the code is working fine। अभी इसको हम comment section में रखेंगे। Now we'll just take the inputs from the user कि हमें यहाँ पे how many number you want to enter, और जो ये नंबर होगा so that will be of the integer data type। यहाँ पे integer number enter करेंगे, let's say 4 5 6 whatever the user needs, और इसको हम अभी स्टोर करवा रहे हैं inside the n, right। So let's save the code and let's run the code। okay, यहाँ पे हम enter कर पा रहे हैं। if we run the code and let's see if I'm entering 5.5, so you can see यहाँ पे float number ऐसे नहीं लेगा because जो भी हम यहाँ पे input ले रहे हैं so input is of the integer data type, और यहाँ numbers भी हम हैं, कितने number हमें चाहिए, so we'll take that number as a integer number। now we will use the for loop कि जहाँ पे हम for loop को रन करेंगे from starting range 0 to n, right। मतलब क्या कि यहाँ पे let's say what we'll do, we'll just take one more num कि जहाँ पे आपका जो भी इनपुट्स होंगे सो विल बी स्टोरिंग दैट इनपुट्स इनसाइड द नंबर्स, राइट। मतलब जैसे हम कोड रन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। सो लेट्स से आई वांट टू एंटर 4 नंबर्स, तो यहाँ पे आप देखिए आप नंबर एंटर कर पाएंगे
let's say 55, 34, 2 and 7, राइट. सो टिल नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ पे हमने इनपुट दिया कि हमें 4 नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं. यहाँ जो आपकी लूप है वो लूप आपकी रेंज में चल रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 4, राइट. 0 to n-1 के कंसेप्ट से यहाँ पे चलता है. एंड आफ्टर दैट वॉट एवर द नंबर्स दैट वी आर राइटिंग ओवर हियर ऑन द प्रॉम्प्ट, वो चीज़ यहाँ पे आपका अभी स्टोर होगा. सो व्हाट विल डू कि अभी हम एक नया एक वेरिएबल लेके यहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे, राइट. सो इट विल असाइन द नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर ओवर हियर. तो इस चीज़ को अभी हम प्रिंट करके एक बार चेक कर लेते हैं. Let's say we'll write 3, we'll enter. ओके. सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लूप के इनसाइड में इसलिए ये 3 बार यहाँ पे प्रिंट कर रहा है. व्हाट विल डू, विल जस्ट कम आउट फ्रॉम लूप और यहाँ पे हम प्रिंट करके चेक करेंगे. लेट्स रन द कोड अगेन. लेट्स से 3 नंबर्स 45, 66, 78, राइट. सो अभी तक के प्रोग्राम में ये चीज़ सक्सेसफुली हो चुकी है कि यहाँ पे यूज़र से हम पूछ रहे हैं कि कितने नंबर चाहिए और यूज़र एंटर कर पा रहा है एंड वी आर एबल टू प्रिंट इनसाइड द नंबर्स. और इस चीज़ को हम यहाँ पे एज अ टपल में यहाँ पे देख पा रहे हैं. नाउ अभी कोड हमारा हो चुका है. नाउ वी जस्ट रिक्वायर कि हम यहाँ पे मिनिमम नंबर्स एंड मैक्सिमम नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ सम, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं. मैक्सिमम नंबर फ्रॉम टपल. सेम चीज़ यहाँ पे हम मिनिमम नंबर के लिए भी यूज़ कर लेंगे एंड सम के लिए भी यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे. तो लेट्स सेव द कोड, लेट्स रन वन मोर टाइम. यहाँ पे 3 नंबर है, एंटर करते हैं. लेट्स से 10, 20 एंड 30. 10, 20 एंड 30 जो आपका है वो आपका स्टोर हो चुका है इनसाइड नंबर्स. और ये लेवल से हम यहाँ पे इस चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं आउटसाइड द फॉर लूप. और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सिंपली वी आर जस्ट टेकिंग हेल्प ऑफ इनबिल्ट फंक्शन मैक्सिमम, मिनिमम, सम. और यहाँ पे ये इनबिल्ट फंक्शन में हम जो पैरामीटर पास कर रहे हैं तो विच इज़ अ नंबर जो हमारा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है. सो आई होप ये कोड आपको समझ आया होगा. वन मोर टाइम आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन कि क्या यहाँ पे हुआ है. यहाँ पे हमने एक एम्प्टी टपल को क्रिएट किया जैसे हमने डिस्कस किया था. यहाँ पे यूज़र इनपुट कर रहा है कि हमें कितने नंबर चाहिए. यहाँ पे हमारी रेंज चल रही है, फॉर लूप यहाँ पे घूम रहा है 0 से लेके n-1, राइट. यहाँ पे और यहाँ पे जो आपका है ये सारे जो भी हम नंबर्स दे रहे हैं ये सारे इनपुट्स हो रहे हैं दैट इज स्टोरिंग इनसाइड ओवर हियर. और ये चीज़ को हम यहाँ पे अपेंड करवा रहे हैं और ग्रेजुअली ये सारा डेटा जो है वो स्टोर हो रहा है ओवर हियर. और यहाँ पे जाके हम प्रिंट करवा रहे हैं इनसाइड द नंबर्स. ये नंबर्स आप देखिए कि कोड में कहाँ कहाँ है. सो दिस नंबर्स इज बेसिकली डिक्लेयर्ड ओवर हियर, राइट. और यहाँ पे अगर हम इसका टाइप चेक करवाना चाहें सो वी कैन ऑल्सो चेक कि ये टपल का है या नहीं है, राइट. सो लेट्स रन द कोड. लेट्स एंटर 3 नंबर्स 12, 34, 5, राइट. सो क्लियरली इट्स विजिबल कि जो भी यहाँ पे स्टोर हुआ है सो दैट इज ऑफ द टपल बिकॉज हमने इनिशियली यहाँ पे
एम्प्टी टपल को क्रिएट किया था। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी द आउटपुट कि मैक्सिमम नंबर हमारा ये है, मिनिमम नंबर ये है एंड सम आपका ये है। तो आई होप एक बेसिक प्रोग्राम है, इसको आप एन नंबर ऑफ टाइम लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को चेंज कर सकते हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड एट द बेसिक लेवल कि अगर इतना भी आपको आ रहा है, so that is very good thing, right? So thank you for listening and stay connected. If you have any doubt, you can just write down in the comment section.